जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जॉन डीवी का प्रयोजनवाद। आज इस टॉपिक में आप जानेंगे प्रयोजनवाद क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा जानेंगे और ये भी जानेंगे जो प्रयोजनवाद है इसे और किस किस नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आइए हम प्रश्न को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जॉन डीवी का प्रयोजनवाद है क्या, है ना। प्रश्न आता है कि जॉन डीवी का आखिर प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद को हम अर्थक्रियावाद, ध्यान से देखिएगा, अर्थक्रियावाद, व्यवहारवाद, करणवाद, अनुभववाद आदि नामों से जानते हैं। जो जॉन डीवी का प्रयोजनवाद है इन्हें अर्थक्रियावाद, व्यवहारवाद, करणवाद, अनुभववाद आदि नामों से जानता है। यदि आपका एग्जाम में कहीं आ जाए जॉन डीवी का अनुभववाद क्या है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। जॉन डीवी का जो प्रयोजनवाद है उसी का उपनाम अनुभववाद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोजनवादी वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना स्थान केंद्रित रखता है। जो मानव जीवन का जो वास्तविक पक्ष है उस पर प्रयोजनवादी का कहना है कि वो अपना स्थान केंद्रित रखता है। प्रयोजनवादी वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। वे न आत्मा को मानते हैं और न ही परमात्मा को। कौन? जॉन डीवी। जो प्रयोजनवाद है जॉन डीवी का है ना। जॉन डीवी न आत्मा को मानते हैं न ही परमात्मा को मानते हैं, है ना। ये किन्हीं को नहीं मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो जॉन डीवी है इनके अनुसार मानना है कि दूसरा नाम परमात्मा ही है। जॉन डीवी के अनुसार मन का ही दूसरा नाम क्या है? परमात्मा है। जो मन है उसको हम लोग परमात्मा भी कह सकते हैं, तथा मन एक पदार्थजन क्रियाशील तत्व है। प्रयोजनवादी ज्ञान को साधना मानकर मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। जो जॉन डीवी है वो प्रयोजनवादी को ज्ञान को साधना मानकर वो मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। यूनानी सोफिस्टों के अनुसार कहना है मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। जो मनुष्य है वो सभी वस्तुओं की क्या है? मापदंड है और सभी सत्य मानवीय सत्य है। आगे देखते हैं। इसमें आप जानेंगे प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। बहुत ज़रूरी जानना है। प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो प्रयोजनवाद है उसे इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, जो कि ग्रीक शब्द से लिया गया है। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस शब्द से मानी जाती है। क्या है? प्रैग्मेटिकोस शब्द से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस शब्द प्रैग्मा परमोटोस से निकला है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य या व्यवसाय, किया गया कार्य या व्यवसाय। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मेटिसियस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है क्या? व्यवहारिकता। व्यवहारिकता।
जो व्यवहारिक परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सहायता का वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। जो प्रयोजनवाद है एक दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सहायता का वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका परिभाषा देखें। जो प्रयोजनवाद है इसका परिभाषा क्या है, आइए हम देखते हैं। पहला है जेम्स बी प्रेट के अनुसार। जेम्स बी प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। जो प्रयोजनवाद है वो अर्थ का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत देता है। किसने कहा? जेम्स बी प्रेट के अनुसार जी। और अगला पॉइंट है यहाँ पे रॉस के अनुसार। जो रॉस के अनुसार जानते हैं प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है। रॉस का कहना है जो प्रयोजनवाद है एक मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता निर्माण की अवस्था में रहती है। जो वास्तविकता है निर्माण की आवश्यकता में या अवस्था में रहती है। अब देखते हैं प्रयोजनवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है। जो प्रयोजनवाद है इसका सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत यह है कि अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है। जो अनुभव है वो सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है, मतलब सही वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे। सत्य वही है जो अपने आप को क्या उत्तम सिद्ध कर दे। जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य है। जो भी सिद्धांत कार्य करते हैं वो क्या है, वो सत्य है। सेकंड पॉइंट है मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व है। मानव प्रयासों का क्या है, अत्यधिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए, है ना जी। आगे देखते हैं मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। जो मानव है स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मानव अपने वर्तमान और भविष्य का स्वयं सर्जक है, स्वयं निर्माण करता है। मानव जो है यहाँ पे अपना वर्तमान और भविष्य का स्वयं का सर्जक है, अर्थात स्वयं का निर्माण करता है। अब देखते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता। आखिर इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है मानव प्रयत्नों की महत्व। मानव की जो प्रयास है इसको महत्व। शिक्षा बालक की सक्रियता पर निर्भर है। जो शिक्षा है वो बालक की एक्टिविटी पर निर्भर है। जगत का रूप मानव प्रयत्नों पर निर्भर है और हम स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। मानव जो है अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने वाला है। अगला पॉइंट है भविष्य में आस्था। प्रयोजनवाद मानव के उज्ज्वल भविष्य में आस्था रखता है। प्रयोजनवाद जो है मानव के उज्ज्वल भविष्य में आस्था रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में सतत प्रयत्न करने से हम एक अधिक अनुकूलित और शक्तिशाली मानव पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं, है ना। शक्तिशाली मानव पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे जो होती है व्यावसायिक सफलता पर जोर। शिक्षा के लक्ष्यों, पाठ्यक्रमों, विधियों आदि की एकमात्र कसौटी बालक की अपने जीवन में व्यवहारिक सफलता है।
शिक्षक के जो लक्ष्य पाठ्यक्रमों, विधियों आदि की एकमात्र कसौटी बालक की अपनी जीवन में व्यवहारिक सफलता है। सिद्धांत वही सही है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। सिद्धांत वही सही है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। मानव व्यक्ति पर जोर। प्रयोजनवाद विचारक शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जो मानव की व्यक्तित्व है उसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका लक्ष्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण शिक्षा। शिक्षा का लक्ष्य बालक का शैक्षिक नीति जो नैतिक होती है, शैक्षिक नैतिक, सौंदर्यात्मक, शारीरिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक सब प्रकार का विकास करना। सर्वांगीण शिक्षा मतलब होता है कि मानव के पास सही प्रकार का शिक्षा होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और मैं यही आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं जितने सारे टॉपिक हैं बीएड से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।